प्रश्न 1, निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोगों के लिए प्रतिदर्श समष्टि बताइए। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 1 में दिया है एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछालने के यादृच्छिक प्रयोग के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या, जिसे हम n कहेंगे, ओके, बराबर 2 की घात 3, क्योंकि सिक्के में 2 साइड होती हैं, हेड और टेल। ओके, हेड और टेल 2 साइड हैं, इसलिए 2, और सिक्के को 3 बार उछालना है, इसलिए 2 की घात 3 बराबर होता है 8। तो यहाँ पर 8 परिणाम हो सकते हैं, जिसे हम सैंपल स्पेस यानी कि U से शो करते हैं। तो कौन कौन से 8 परिणाम हो सकते हैं, वो है ये। 3 बार हेड भी आ सकता है, 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड फिर टेल फिर हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और 3 बार टेल भी आ सकता है। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान से लिखने हैं रिजल्ट, वरना गलती हो सकती है। देखो, 3 बार हेड तो 3 बार टेल, फिर ये इसका उल्टा है, 2 बारी हेड 1 बारी टेल, 2 बारी टेल 1 बारी हेड, फिर ये इसका उल्टा है, 1 बारी बीच में टी लिख दो, 1 बारी बीच में एच लिख दो, और यहाँ पर ये इसका उल्टा है, पहले टेल फिर 2 बारी हेड, पहले हेड फिर 2 बारी टेल। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2, 6 भुजाओं वाले एक संतुलित पासे और एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है पासा और एक है सिक्का। ठीक है, तो पासे पर टोटल रिजल्ट, पासे मतलब डाइस, टोटल रिजल्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, और सिक्के की 2 साइड होती हैं, हेड और टेल। तो एक बार यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि U 1 2 3 4 5 6, और सभी के साथ हेड लगा देना है। ओके, फिर दूसरी बार 1 2 3 4 5 6, सभी के साथ टेल लगा देना है, जहाँ प्रत्येक कोष्ठक में पहला पद पासे पर संख्या है और दूसरा पद सिक्के पर परिणाम है। ओके, जो पहला नंबर है वो पासे पर संख्या है, और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर दी है वो सिक्के पर आने वाला परिणाम है। ओके, पार्ट 3, 5 व्यक्तियों ABCDE में से 2 व्यक्तियों का चयन किया जाना है। 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को हमें चुनना है। ओके, तो 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के चयन के तरीकों की कुल संख्या कुछ इस प्रकार होगी। 5 व्यक्तियों ABCDE में से 2 व्यक्तियों को चुनने के यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना समष्टि निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है, यानी कि U बराबर, हाँ, एक बार A के साथ सबको बिठाओ, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, A के साथ E। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर B के साथ इन तीनों को बिठाना है, तो B के साथ C, B के साथ D और B के साथ E। अब C के साथ इन दोनों को बिठा सकते हैं, तो C के साथ D, C के साथ E। अब लास्ट में D के साथ E को बिठा सकते हैं। ओके, तो ये हो गए सैंपल स्पेस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, प्रश्न 2, 100 अंकों की परीक्षा में शामिल होने वाले एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लिए नमूना स्थान लिखें और इसमें नमूना बिंदुओं की संख्या बताएं। ओके,
तो एक छात्र निकट अंतराल 1 से 100 में 0 अंक या कोई भी संख्या में अंक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी स्टूडेंट के 0 ही मार्क्स आए। इसलिए 100 अंकों की परीक्षा में शामिल होने वाले एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लिए नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। u बराबर 0 से, है ना, 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा डफर बच्चा हो तो 0 1 2 3 डॉट 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 100 तक। ओके, तो नमूना स्थान u बराबर 101 में नमूना बिंदुओं की संख्या होगा। प्रश्न 3, 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक उपमंत्री का यादृच्छिक चयन करने के लिए प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। मान लीजिए 4 व्यक्तियों को A, B, C और D द्वारा दर्शाया गया है। ओके, सबसे पहले एक मंत्री को 4C1 तरीकों से चुना जा सकता है। फिर दूसरे तरीके से एक उपमंत्री को 3C1 तरीकों से चुना जा सकता है। यहाँ पर C का मतलब है कॉम्बिनेशन, जो हमने क्लास 11 में किया है। ओके, तो चयनों की कुल संख्या 4C1 इंटू 3C1, तो इसके लिए आ जाएगा 4, इसका आंसर आएगा 3, 4 तिया 12। ओके, इसलिए 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक उपमंत्री को यादृच्छिक रूप से चुनने के लिए नमूना स्थान इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखो, पहले A के साथ B, C और D को हम चुन सकते हैं। फिर B के साथ A, C, D को हम चुन सकते हैं। फिर C के साथ A, B और D को हम चुन सकते हैं। लास्ट D के साथ A, B और C को हम चुन सकते हैं, जहाँ प्रत्येक कोष्ठक में पहला स्थान मंत्री को दर्शाता है। ओके, पहला स्थान मंत्री को दर्शाता है, इसका मतलब है अगर A मंत्री है तो B उपमंत्री हो सकता है, और दूसरा स्थान उपमंत्री को दर्शाता है। पहला मंत्री दूसरा उपमंत्री, पहला मंत्री दूसरा उपमंत्री, इस तरीके से। ओके, प्रश्न 4, एक संतुलित सिक्के को यादृच्छिक प्रयोग में तब तक फेंका जाता है जब तक कि पहला सिर प्राप्त ना हो जाए। प्रयोग को पहले सिर के परीक्षण के साथ समाप्त किया जाता है। इस प्रयोग का नमूना स्थान लिखें और बताएं कि यह परिमित है या अनंत। ओके, तो एक संतुलित सिक्के को तब तक फेंका जाता है जब तक कि पहला सिर यानी कि हेड प्राप्त ना हो जाए। इस यादृच्छिक प्रयोग के विकल्प इस प्रकार हैं। इसलिए एक संतुलित सिक्के को प्रथम चित का मतलब है हेड प्राप्त होने तक फेंकने के यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। U बराबर पहला हेड भी आ सकता है, फिर टेल और हेड भी आ सकता है, फिर टेल टेल हेड भी आ सकता है, फिर टेल 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 हेड भी आ सकता है। इसी तरह से ये चलता रहेगा। इस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि अनंत है, क्योंकि ये आगे चलता ही रहेगा, इसलिए अनंत है। प्रश्न 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुनने के प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5।
इसलिए पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुनने के प्रयोग के लिए नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया गया है। देखो, पहले 1 2 के साथ 3 को रख सकते हैं, फिर 1 2 के साथ 4 को रख सकते हैं, फिर 1 2 के साथ 5 को रख सकते हैं। 3 4 5। अब 1 3 के साथ 4 रख सकते हैं, फिर 1 3 के साथ 5 रख सकते हैं। ओके, फिर 1 4 के साथ 5 रख सकते हैं, फिर 2 3 4 रख सकते हैं, 2 3 के साथ 5 रख सकते हैं, 2 4 के साथ 5 रख सकते हैं, और लास्ट 3 4 5 रख सकते हैं। प्रश्न 6, किसी संख्या के चयन के एक यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 20 तक है। निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समूह लिखिए। तो पार्ट 1 में दिया है, चयनित संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ u हमें दिया है 1 2 3 20 तक, यानी कि 1 से लेके 20 तक संख्या हमें दी है। अब पार्ट 1 में दिया है a बराबर घटना की चयनित संख्या विषम संख्या है, यानी कि 1 से 20 तक में जो संख्याएं विषम संख्या हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो विषम संख्या हो गई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये सभी संख्याएं 2 की टेबल में नहीं आती हैं। ओके, इसलिए विषम संख्या है। पार्ट 2, जिसे हम b का नाम देंगे, b बराबर घटना की चयनित संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि 1 से 20 तक में हमें ऐसी संख्याएं लेनी हैं जो 3 की टेबल में आती हों। ओके, 3 6 9 12 15 18। ओके, तीसरा यानी कि c बराबर घटना की चयनित संख्या 2 या 3 से विभाज्य है, यानी कि हमें 1 से 20 तक में ऐसी संख्याएं लेनी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो पूरा 2 का टेबल लिख दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ओके, अब ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होती हों वो हैं 3 6 9 12 15 18। और याद रखना है आपको, एक संख्या को एक बार ही लिखना है। जैसे 2 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। एक संख्या को एक बार ही लिखना है। प्रश्न 7, 2 बच्चों वाले परिवारों में से एक परिवार का चयन किया जाता है। इस परिवार के बच्चों का लिंग लड़का या लड़की नोट किया जाता है। इस प्रयोग का नमूना स्थान बताएं और निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले सेट लिखें। ओके, तो घटना A1 है, एक बच्चा लड़की है। ओके, यहाँ माना B बराबर बच्चा लड़का है, B फॉर बॉय, G बराबर बच्चा लड़की है, यानी कि G फॉर गर्ल। 2 बच्चों वाले परिवारों में से एक परिवार का चयन करने का नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है, यानी कि U हो सकते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, एक लड़की एक लड़का हो सकते हैं, या दोनों लड़की हो सकती हैं। तो घटना A1 है, एक बच्चा लड़की है। तो यहाँ से ये दोनों सैम्पल स्पेस हम ले लेंगे कि एक लड़का एक लड़की और एक लड़का। ओके, घटना A2 में कम से कम एक बच्चा लड़की है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, कम से कम एक बच्चा लड़की है। तो देखो, ये एक बच्चा लड़की, यहाँ पर एक बच्चा लड़की,
कम से कम एक बच्चा लड़की है, एक से ज़्यादा भी लड़की हो सकती हैं, यानी कि 2 भी हो सकती हैं। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 8, 2 6 मुख वाले संतुलित पासे एक साथ फेंके जाते हैं। इस यादृच्छिक प्रयोग का नमूना समष्टि बताइए तथा निम्नलिखित घटनाओं को दर्शाने वाले समूह लिखिए। तो घटना A1 है, पासों पर संख्याओं का योग 7 हो। 2 6 मुख वाले संतुलित पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसलिए इस प्रयोग का नमूना स्थान इस प्रकार व्यक्त किया गया है। यहाँ पर U हमारे पास आएंगे। देखो, एक बार A के साथ सभी नंबर को रख दो, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 के साथ सभी नंबर को रख दो, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 के साथ सभी नंबर को रख दो, 1 2 3 4 5 6। फिर 4 के साथ सभी नंबर को रख दो, 1 2 3 4 5 6। फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ। इस तरह टोटल रिजल्ट यहाँ पर आएंगे 36। ओके, तो यहाँ पर घटना A1 है, पासे पर संख्याओं का योग 7 हो, यानी कि 2 नंबर को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो रिज़ल्ट हो सकते हैं 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 या 6,1। इन सभी को जोड़ने पर यहाँ पर 7 आता है। घटना A2 है, पासे पर संख्याओं का योग 4 से कम है, यानी कि 2 या 3। तो ये 1,1, 1 और 1 2, 1,2 यानी कि 3 और 2,1 यानी कि 3। ओके, घटना A3, पासे पर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर 3 की टेबल में आने वाले नंबर हों। तो 2 और 1 3, 3 3 की टेबल में आता है। 1 और 5 6, 6 3 की टेबल में आता है। 2 और 1 3, 3 3 की टेबल में आता है। 2 और 4 6, 6 3 की टेबल में आता है। 3 और 3 6, 6 3 की टेबल में आता है। 3 और 6 9, 9 3 की टेबल में आता है। इसी प्रकार 4,2 4,5 5,1 5,4 6,3 6,6। इन सबको जोड़ने पर, इन सबको का मतलब है इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ने पर ऐसे नंबर आएंगे जो 3 की टेबल में आते हैं। 6 और 6 12, 12 3 की टेबल में, 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में, 5 और 4 9, इस प्रकार से। ठीक है। घटना A4 में पासे पर संख्याओं का योग 12 से अधिक है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ लास्ट नंबर है 6 और 6, तो 6 और 6 हो गया 12। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई रिज़ल्ट बताइए कि संख्याओं का योग 12 से अधिक हो। नहीं हो सकता, तो जिसके लिए रिज़ल्ट नहीं हो सकता उसके लिए या तो यहाँ पर हम ब्लैंक करेंगे या फिर उसका होगा आंसर 5। 5 का मतलब है कोई रिज़ल्ट नहीं है। ओके, प्रश्न 9, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 संख्याएं यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं। 2 चयनित संख्याओं का योग कम से कम 6 है, जिसे घटना A द्वारा दर्शाया जाता है, और 2 चयनित संख्याओं का योग सम है, जिसे घटना B द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाने वाले समूह लिखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पार्ट 1 में हमें पूछा है U। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 5 में से 2 संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुनने के तरीकों की कुल संख्या यहाँ पर होगी 10। देखो, सबसे पहले 1 के साथ सबको लिखना है। 1 के साथ 2 3 4 5। फिर 2 के साथ सबको लिखना है 3 4 5।
फिर 3 के साथ सबको लिखना है, ये 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, फिर 4 के साथ बची हुई संख्या यानी कि 5 को लिख देंगे। तो इस तरह से कुल परिणाम हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घटना ए, दो चयनित संख्याओं का योग कम से कम 6 है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें यहाँ से ऐसे पेयर पिक करने हैं जिनको जोड़ने पर 6 या उससे ज़्यादा आंसर आता हो। तो 1 और 5 6, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 4 और 5 9। तो ये सभी पेयर यहाँ पर आंसर हैं। ओके। घटना बी, दो चयनित संख्याओं का योग सम है, मतलब कि ऐसे पेयर हमें लेने हैं जिनको प्लस करने पर सम संख्याएं आती हो। सम संख्या का मतलब है इवन नंबर्स, 2 से भाग होने वाली संख्याएं। तो यहाँ पर पेयर हैं 3 और 1 4, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 5 8। ये सभी संख्याएं 2 से भाग होती हैं और ये पेयर हमें यहाँ से पिक करने हैं। ओके। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि ए के सभी पेयर्स और बी के सभी पेयर्स, लेकिन एक पेयर को रिपीट नहीं करना है। जैसे घटना ए में 1,5 है और घटना बी में भी 1,5 है। तो इस दोनों पेयर में से हम एक पेयर ही ए यूनियन बी में लिखेंगे। जैसे घटना ए में 2,4 है, घटना बी में भी 2,4 है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पेयर हम लिखेंगे। किसी भी पेयर को रिपीट नहीं करना है और सभी पेयर्स ए यूनियन बी में लेने हैं। ओके। तो यहाँ पर आएंगे 1,3, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 और 4,5। ये हो गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्ट बी। इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। ओके। तो इसका मतलब है कि घटना ए और घटना बी में जो पेयर रिपीट हो रहे हैं उसको हमें एक बार ले लेना है। 1,5, 1,5, 2,4, 2,4, 3,5 और 3,5। तो इसमें से जो पेयर रिपीट हो रहे हैं उसको एक बारी हमें पिक कर लेना है। 1,5, 2,4, 3,5। इसे कहते हैं ए इंटरसेक्ट बी। ओके। पार्ट 6 में हमें फाइंड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब है u माइनस ए, यानी कि ये जो u है इसमें जो भी पेयर्स हैं उन पेयर्स में से ए के सभी पेयर्स को माइनस करके लिखना। ओके। जैसे u में है 1,2 लेकिन वो a में नहीं है, तो इसलिए 1,2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 1,3 u में है लेकिन a में नहीं है, तो 1,3 को यहाँ लिख देंगे। फिर 1,4 u में है लेकिन a में नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर है 1,5, ये u में भी है और a में भी है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर है 2,3, जो u में है लेकिन a में नहीं है, इसलिए 2,3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 2,4 u में भी है और a में भी है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 2,5 u में भी है और a में भी है। 2,5 ये रहा है ना। 2,5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए इसको u माइनस a में नहीं लिखेंगे। 3,4 u में भी है और a में भी है, इसलिए इसको यहाँ हम नहीं लिखेंगे। 3,5 यहाँ पर भी है u में और a में भी है, इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। 4,5 u में भी है और a में भी है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। a डैश का मतलब है u माइनस a,
यानी कि U में जितने भी पेयर्स हैं उसमें से हमें A के सभी पेयर्स को माइनस कर देना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A माइनस B। इसका मतलब है A में जो पेयर होना चाहिए वो B में नहीं होना चाहिए। जैसे 2,5 A में है लेकिन B में नहीं है, तो ये हो गया A माइनस B। जैसे 3,4 A में है लेकिन B में नहीं है, तो ये हो गया A माइनस B। जैसे 4,5 A में है लेकिन B में नहीं है, तो ये हो गया A माइनस B। ओके। पार्ट 8 में हमें बताना है A डैश इंटरसेक्ट B। ओके, तो पहले A डैश के सभी पेयर्स लिखने हैं, फिर B के सभी पेयर्स लिखने हैं। अब इंटरसेक्ट का मतलब है कि A डैश और B के पेयर में जो भी कॉमन पेयर है, जैसे 1,3 यहाँ पर भी है और 1,3 यहाँ पर भी है, तो ये हो गया आंसर। A डैश इंटरसेक्ट B का आंसर आ गया 1,3। ओके। पार्ट 9 में पूछा है क्या यह कहा जा सकता है कि घटनाएं A और B परस्पर अनन्य हैं, कारण बताइए। ओके, तो यहाँ पर ये A के पेयर्स हैं और ये B के पेयर्स हैं। A इंटरसेक्ट B होता है कि जो पेयर्स दोनों में कॉमन हैं वो हमारे A इंटरसेक्ट B होते हैं। जैसे 1,5 A में भी है और B में भी है, तो ये A इंटरसेक्ट B में आएगा। 2,4 दोनों में है तो यहाँ पर आएगा। 3,5 दोनों में है तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ A इंटरसेक्ट B बराबर नहीं है फाई के। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। A और B परस्पर निवारक घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि A और B रिक्त समुच्चय नहीं है, अर्थात A इंटरसेक्ट B बराबर नहीं है फाई के। ओके, तो हाँ, यह कहा जा सकता है कि घटनाएं A और B परस्पर अनन्य हैं, क्योंकि A इंटरसेक्ट B बराबर नहीं है फाई के। फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय। ओके। पार्ट 10 में हमसे पूछा है इस यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पर U में हमारे पास पेयर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है 10।